नमस्कार, मी गौरी मोरे. स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत. मंडळी, अन्न, वस्त्र आणि निवारा ह्या मानवाच्या 3 मूलभूत गरजा. यामध्ये हक्काचं घर असावं असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं आणि एकदा घर घेतलं की मग प्रश्न येतो ते घर सजवायचं कसं ह्याचा. कारण प्रत्येकालाच आपलं घर सुंदर असावं असं वाटत असतं. मग ह्या घर सजवण्याच्या कामात मोलाचा वाटा असतो तो म्हणजे आपल्या पलंगावरील सुंदर नक्षीकाम असलेली बेडशीट, आपल्या घरातील विविध रंगांचे पडदे, सोफ्याचं फॅब्रिक. या सर्व गोष्टी आपल्या घरात चैतन्य निर्माण करतात, घराला सुशोभित करतात. आणि नेमक्या ह्याच गोष्टी कशा आणि कुठे बनवल्या जातात हेच जाणून घेण्यासाठी आज आपण आलो आहोत मुंबईतील अंधेरीमधील GM फॅब्रिक या कंपनीमध्ये. कापड उद्योगातील प्रसिद्ध नाव GM फॅब्रिक. या कंपनीची सुरुवात नेमकी कधीपासून झाली, कुठे झाली, कशी झाली, ही कंपनी सुरू करत असताना प्रेरणा कुठून मिळाली, एकंदरीतच GM फॅब्रिकचा आजपर्यंतचा प्रवास उलगडतायत GM फॅब्रिकचे MD गुरविंदर सिंग सर आणि त्यांच्या पत्नी तसेच GM फॅब्रिकच्या डायरेक्टर रमणजीत कौर. हमारी फैमिली यहाँ पर महाराष्ट्र में अबाउट 54 इयर्स पहले शिफ्ट हुए थे. तो हमारे पिताजी ने यहाँ पर टेक्सटाइल बिज़नेस शुरू किया था. तो हम लोग साड़ी और ड्रेस मटेरियल काफ़ी बनाते थे काफ़ी लंबे पीरियड के लिए. तो 1994 में आई वाज इन बिज़नेस सिंस 1983. तो 1994 में हमने देखा भाई होम फर्निशिंग सेक्टर में बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तभी के उस टाइम में उस पीरियड में सिर्फ हैंडलूम का कपड़ा इंडिया में बनता था जो नॉर्थ पानीपत से या किधर से आता था. और कोई भी प्रोसेस्ड फैब्रिक या हाई क्वालिटी या डिज़ाइंस, लेटेस्ट डिज़ाइंस और वो जो चीज़ें थी वो सब लोग इंडियंस जो हैं, जो हायर क्लास वाले, वो सब इंपोर्ट करके लाते थे. तो हमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम नज़र आया था 90s में. भाई इंडिया में होम फर्निशिंग्स में बहुत स्कोप है और घरों के लिए इतनी वैरायटी मिलती नहीं है, इतने रिटेल शोरूम्स नहीं हैं. तो वो सोच के फिर हमने शुरू किया पर्दा बनाना और हमें इतना सक्सेस मिला क्योंकि हमारा प्रोसेस्ड फैब्रिक होता था, हमारे डिज़ाइंस बहुत अलग लेवल के होते थे क्योंकि हमारे को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था. तो हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. फिर हमने जैकार्ड फैब्रिक्स से काम शुरू किया, उसके बाद में प्रिंट्स ऐड कर दिए, फिर एम्ब्रॉयडरी ऐड की, वैरायटी ऑफ कलर्स, वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस. तो हमें बहुत अच्छी यहाँ पर ग्रोथ मिली और लोगों ने बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया. जैसे मैंने कहा अबाउट 1994 से हमने शुरू किया, तो अभी 27 साल हो गए हमारे को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम फर्निशिंग्स में. तो हम लोग ने पहले जैसे हम मुंबई में इधर अंधेरी एरिया में हमारा सारा प्रोडक्शन होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता तारापुर में शिफ्ट हो गया. तारापुर में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, कुछ वापी में हो गया डेवलपमेंट. तो ऐसे कर करके एक बहुत अच्छा हमें भी स्कोप मिला, हमें भी ग्रोथ मिली. तो ये हमारी जो जर्नी है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, तो उसमें हमारी मैडम ने हमें काफ़ी हेल्प की. उसमें ऑफ कोर्स घर की ड्यूटी भी हुआ करती थी, तो आधा दिन बच्चों के साथ और आधा दिन हमारे साथ ऑफिस में आती थी. तो ये भी अपने इनपुट्स देते थे भी हमें घर में क्या चाहिए, कैसे चाहिए. तो मैं भी वो भी कुछ बताना चाहेंगे. डिज़ाइन की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा था, तो हम डिज़ाइन, कलर्स, वो सब में हम डिस्कस करके आगे बढ़ते थे.
तो फिर जैसे धीरे धीरे एम्ब्रॉयडरीज भी थी हमारे पास, तो एम्ब्रॉयडरीज में डिज़ाइंस कैसे जाने चाहिए, कैसे घरों में लगने चाहिए और इंडियन टेस्ट के हिसाब से कैसा होना चाहिए, तो वो हम सब डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते थे। एंड फिर ग्रेजुअली फिर हमने जैसे बेडशीट्स भी हमने इंट्रोड्यूस की कि बेडशीट्स भी होना, पर्दे हैं, सोफ़ा है, मगर बेडशीट भी साथ में होए तो बेटर है, तो फिर हमने बेडशीट्स भी इंट्रोड्यूस की, उसके डिज़ाइंस कैसे होने चाहिए, पूरी टीम एज अ टीम हम डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते थे। मंडळी, काही वर्षांपूर्वी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात मिल होत्या। या सूत गिरण्यांमध्ये कापड बनवले जात असे। मात्र बदलत्या काळानुसार कापड बनवणाऱ्या अनेक मशीन बाजारात आल्या, ज्या मशीनद्वारे दर्जेदार, मनमोहक नक्षी असणारं, विविध व्हरायटी असणारं कापड बनवलं जातं। तर GM फॅब्रिकमध्ये नेमक्या कशा प्रकारच्या मशीन वापरून फॅब्रिक बनवलं जातं, या फॅब्रिकपासून नेमक्या कोणकोणत्या वस्तू बनवल्या जातात आणि ह्या वस्तूंचा उच्चतम दर्जा राखण्यासाठी नेमकी कशी काळजी घेतली जाते, जाणून घेऊयात GM फॅब्रिकचे MD गुरविंदर सिंग यांच्याकडून। जो मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग हमने शुरू से की थी, तो एक ही प्रिंसिपल था हमारा, भाई जैसे बोलते हैं ना, क्वालिटी क्रिएट्स वैल्यू। तो क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए थी, जो मैं सोचता था। और क्वालिटी में कपड़े का क्या धागे हैं, क्या वीव है, क्वालिटी में वो भी आता है, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, डिज़ाइन भी आता है, कलर भी आता है, प्राइस भी आता है, फिर उसमें ज़ीरो डिफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्वालिटी बोली जाती है। तो मेरा एक ही माइंड था, भाई हमें 100% क्वालिटी अचीव करनी है। तो उसके लिए हमें जो जो साधन चाहिए, जो जो मशीनरी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मैन पावर को ट्रेनिंग देनी है, जो स्किल्ड वर्कर्स को तैयार करना है, तो वो सारा हमें अचीव करना है। तो ये आइडिया के पकड़ के हम लोग ग्रेजुअली हर साल डेवलपमेंट करते गए, नई नई मशीनरी ऐड करते गए। एवरी 4 इयर्स के बाद टेक्सटाइल मशीनरी का सबसे बड़ा वर्ल्ड का फेयर होता है, उधर यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में होता है। तो हमने हर बार वहाँ जाने का, नवी टेक्नोलॉजी सीखने की और वो सब लेके आने की यहाँ पर। तो ऐसे करते करते राइट फ्रॉम यार्न प्रोसेसिंग से लेके वीविंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, हर चीज़ हमने जो है ना वहाँ से इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। पर जैसे बोलते हैं ना, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन 1 डे, है ना। तो एक एक ब्रिक कर करके हमने ऐड कर करके हमने पूरा डेवलपमेंट किया। तो उसमें हमारा एक और आइडिया था, भाई हमें सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ करनी है। इसका क्या मतलब हुआ, भाई जो भी प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए एक कपड़ा बनाने में 10-12 डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो अगर हम बाहर से जॉब वर्क करवाएं या बाहर के ऊपर डिपेंडेंट रहें, तो हम लोग ना टाइम कंट्रोल कर सकते हैं डिलीवरी का, ना हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने हर बार यही सोचा, भाई सारी जो फैसिलिटी हमें एक कपड़े बनाने में चाहिए, वो सारा हमें इन हाउस होना चाहिए, हमारे एक ही छत के नीचे सारा फैसिलिटी होना चाहिए। तो वो भी एक हमारा एक प्रिंसिपल था, जो सोच के हमने आगे डेवलपमेंट किया और सारा एडिशंस ऑफ मशीनरी एक्सपेंशन किया। और हम लोग जैसे यूरोप में जाया करते थे ना, तो वहाँ की इंडस्ट्री देखते थे। तो वहाँ की इंडस्ट्री में 100% फ्रेश फैब्रिक बनाते थे वो लोग। तो हमने कहा यार हमें भी वो सारी प्रैक्टिसेस
अपने अंदर लानी है जिससे हम लोग भी 100% फ्रेश फैब्रिक बना सकें। खैर हम लोग यूरोप के लेवल तक तो नहीं पहुंच पाए, मगर 99.5% तक हमने डिफेक्ट फ्री कपड़ा बनाना, फ्रेश फैब्रिक बनाना शुरू कर लिया। मतलब ग्रेजुअली हमने वहाँ उस लेवल तक पहुँच गए थे हम लोग। अच्छा, फिर जो हमारे वर्कमैन भी हैं, हमारा स्टाफ और वर्कर्स भी हैं, उनके लिए भी सेफ और एक अच्छा साफ़ सुथरा वातावरण होना चाहिए काम करने का। तो आप देखेंगे एटलीस्ट हमारी जो खाली प्रोसेसिंग और डाइंग वाला फैक्ट्री छोड़ के, जहाँ पर गर्मी रहती है क्योंकि स्टीम चलनी है, सब कुछ होना है, उसके अलावा प्रैक्टिकली सारा हमारा जो वर्किंग है वो सारा एयर कंडीशन डिपार्टमेंट्स में होता है। तो ताकि वर्कर भी कंफर्टेबली, जितना अच्छा वातावरण मिलेगा उतना उसका भी आउटपुट बढ़ता है, वो भी खुशी से काम करता है। रोज़ घर से निकलेगा तो बोलेगा यार मेरे को तो आज काम पे जाना है, क्योंकि उधर वातावरण बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हम सोचते हैं भाई हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। ये नहीं भाई यार खाली प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना है। और वही सोच के सारा हमने ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स या लास्ट 20 साल से मैंने या हमारी टीम ने, हमने वही सोच के सारा प्लानिंग आगे किया है। बदलत्या काळानुसार प्रत्येकाच्या आवडीनिवडी बदलत आहेत। प्रत्येकालाच आपल्या घरातील वस्तू ही आकर्षित कलाकुसर असणारी हवी असते। त्याचमुळे कोणत्याही व्यवसायात कंपनीद्वारे बनवल्या जाणाऱ्या प्रोडक्टच्या डिझाइन बाबत विशेष काळजी घेतली जाते। जीएम फॅब्रिकमध्ये बनवले जाणारे प्रोडक्ट कसे डिझाइन केले जातात, या सुंदर डिझाइन कोण बनवतं, विशेष लक्ष देऊन डिझाइन केलेले हे प्रोडक्ट कंपनी नेमकी कधी आणि कसे लॉन्च करते, या सर्व बाबतीत जाणून घेऊयात जीएम फॅब्रिकच्या डायरेक्टर रमणजीत कौर आणि डिझाइन हेड सिमरत कौर यांच्याकडून। हम हर साल 2 कलेक्शंस लॉन्च करते हैं और हर कलेक्शन को बनाने में कम से कम 6 महीने जाते हैं। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है इसके बारे में मेरी बेटी सिमरत कौर, जो कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट की हेड है, वो आपको समझाएंगी। तो कोई भी कलेक्शंस बनाने से पहले हम कॉन्सेप्ट और मूड बोर्ड्स बनाते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स के बेसिस पे हम बनाते हैं। क्या ट्रेंड हो रहा है वर्ल्ड वाइड में, उस बेसिस पे हम बनाते हैं, और फिर उस बेसिस के ऊपर इंडियन मार्केट को क्या सूट कर सकता है, फिर हम डिज़ाइन प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारे डिज़ाइन टीम में तकरीबन 30 डिज़ाइनर्स हैं, जिसमें से 2 डिज़ाइनर्स विदेशी डिज़ाइनर्स भी हैं। तो हम पहले डिज़ाइन पे काम करना शुरू करते हैं, जैसे कोई फ्लोरल हो गया, कोई ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो गया, कोई टेक्सचर हो गया। पहले हम डिज़ाइनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसमें 1-2 महीने लग जाते हैं। फिर वो कौन सी क्वालिटी पे जाता है, या तो ड्राई लुक हो जाता है या थोड़ा शाइनी लुक हो जाता है, वो हम हर डिज़ाइन के हिसाब से उसकी क्वालिटी डिसाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन डिसाइड करते हैं, और फिर उनका कलर क्या करना है। जैसे यहाँ पे एक टील कलर, ग्रीन कलर का है फैब्रिक, तो हम ट्रेंड्स के हिसाब से कलर डिसाइड करते हैं और फिर डिज़ाइनिंग प्रोसेस को वैसे आगे लेके जाते हैं और वैसे कंप्लीट करते हैं। फिर डिज़ाइन प्रोसेस के बाद हम कलर प्रोसेस में जाते हैं। जैसे ये टील कलर का फैब्रिक है, तो जैसे जैसे कलर्स ट्रेंड होते हैं, जैसे ये एक ट्रेंडी कलर है, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इंडियन मार्केट में, और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है हमें। हमारे इंडिया में 1500 रिटेल पार्टनर्स हैं हमारे, जो हमको समय समय पर रिपोर्ट देते हैं कि उनके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो उनको कौन सा फैब्रिक, कौन सा कलर, कौन सा फूल, कौन सा पत्ती उनको क्या पसंद है। उस हिसाब से फिर हम अगली कलेक्शन हम उस हिसाब से बनाते हैं। और ये जो हमारे रिटेल पार्टनर्स हैं ये हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनकी सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रमात वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा स्वीट होम।
व्यवसाय म्हटला की तयार होणाऱ्या उत्पादनांचं मार्केटिंग आणि विक्री हे विषयही तितकेच महत्त्वाचे. GM फॅब्रिकमध्ये तयार होणाऱ्या दर्जेदार प्रोडक्ट्सची विक्री, ऑनलाईन शॉपिंगचा पर्याय तसेच इतर फॅब्रिक कंपनींच्या तुलनेत GM फॅब्रिकनी ग्राहकांच्या पसंतीस उतरण्यासाठी स्वतःचं नेमकं काय वेगळंपण जपलंय, GM फॅब्रिकच्या आजपर्यंतच्या प्रवासात GM फॅब्रिकने मिळवलेले अचीवमेंट्स, भविष्य काळातील प्लॅन या सर्व गोष्टी जाणून घेऊयात GM फॅब्रिकचे MD गुरविंदर सिंग सर यांच्याकडून. कंपनी की ग्रोथ के लिए टॉप क्लास मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आजकल जो बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग और कैसे कंज्यूमर के पास पहुंचना है माल. और तो लास्ट 4-5 साल में हमने इस साइड में काफ़ी फोकस किया है. तो कंपनी के बारे में वैसे मैं बताऊं तो हम लोग 50% एक्सपोर्ट करते हैं, 50% डोमेस्टिक मार्केट में माल बेचते हैं. एक्सपोर्ट में मोर देन 50 कंट्रीज़ और वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादा, वेस्टर्न यूरोप, US वो हमारे मेन बायर्स हैं. डोमेस्टिक में आ जाएं तो ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चलता था काफ़ी सालों से, मगर पिछले कुछ 10-12 साल से हमें डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अपना ब्रांड बना के अपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी शुरू की है रिटेलर्स के लिए, और ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर भी हमने अपना प्रोडक्ट रख के मार्केटिंग शुरू की है. अभी हमारा प्रोडक्ट मिंत्रा, अमेज़ॉन, टाटा क्लिक, फ्लिपकार्ट ये सब पे मिलेगा. उसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी हमने मार्केटिंग शुरू कर दी है. तो आइडिया यही है भाई कंज्यूमर के पास उनके घर तक कैसे माल पहुँचे. रिटेल लेवल तक तो हमें आज पिछले 25 साल से रिटेलर्स हमें अच्छी तरह जानते हैं भाई इनका माल बहुत बढ़िया है, आंख बंद करके इनका माल ले सकते हैं, इनके रेट अच्छे होते हैं, रीज़नेबल और वैल्यू फॉर मनी होते हैं. ये नहीं भाई यार कुछ भी रेट लगा दिया है. सो हमारा वैसे ट्रेड में रेपुटेशन बहुत अच्छा है, बहुत विश्वास करते हैं लोग. हम आई थिंक शायद ही किसी के ऊपर इतना विश्वास करते होंगे जो हमारे मिल के ऊपर करते हैं विश्वास. जो ट्रेड है हमारी, जो फ्यूचर है, हम सोचते हैं भाई हमारी लाइन का फ्यूचर बहुत बढ़िया है. और हम ये सोचते हैं भाई जो सॉफ्ट फर्निशिंग में जो भी प्रोडक्ट एक घर में चाहिए या कमर्शियल ऑफिसेज या होटल्स में चाहिए तो वो हम पूरी रेंज डेवलप करें. हमने दो साल से बेडशीट्स शुरू कर दी हैं बनानी, प्रिंटेड बेडशीट्स, वो भी प्रीमियम अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम ग्रेड डिज़ाइंस. फिर अभी हम कंफर्टर्स हैं या टॉप ऑफ द बेड हैं, बेड कवर्स हैं, वो चीज़ें भी शुरू कर दी हैं हमने बनानी. सो और घर में जो जो चाहिए रेडीमेड्स हमने शुरू कर दिया है. रेडीमेड ड्रेपरी पैनल्स, कुशन कवर्स, वी हैव स्टार्टेड दैट ऑल्सो. इसके अलावा आज के ज़माने में बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है जैसे कार्बन फुटप्रिंट है या एनवायरनमेंट के इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी. तो उसके लिए सस्टेनेबल धागा या सस्टेनेबल कपड़ा बनाना बहुत ज़रूरी है. जो कि अभी जैसे हमारा पॉलिएस्टर है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है. तो जितना पॉलिएस्टर नवा बनते जा रहा है दुनिया में वो सारा फाइनली जाके लैंडफिल में या उसको कहीं ना कहीं जमा करना पड़ता है या ज़मीन के नीचे डालना पड़ता है, जिससे एनवायरनमेंट ख़राब होती है. तो आजकल हमने पिछले 2 साल से ये भी शुरू किया है भाई रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर यूज़ किया जाए. जैसे आपकी पेट बॉटल्स हैं जो आप पानी पीते हैं, या काफ़ी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, आजकल उससे यान बनना शुरू हो गया. तो हम लोग उसका कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू कर रहे हैं ताकि रिसाइकल होता रहे और नवा पॉलिएस्टर या जो डिग्रेडेबल चीज़ें नहीं हैं या प्लास्टिक्स हैं, नवी चीज़ें कम आनी शुरू होवें और उनका रिसाइकलिंग ज़्यादा शुरू हो जाए. तो हमारा अभी ध्यान एक तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी चल रहा है. इसके अलावा परफॉर्मेंस फैब्रिक्स जैसे कि
स्टेन रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट फैब्रिक्स बनाते हैं ताकि घर में मेंटेन करना इजी पड़ता है, उसकी कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है, गंदा नहीं होता। बीच में थोड़ा हमने वो भी किया था जो एंटी वायरल फिनिश, ताकि पर्दे के ऊपर अगर हमने वो फिनिश किया एंटी वायरल तो ताकि जो भी ये जो वायरस है उसका फैलना रुक जाता है, कपड़ा पकड़ता नहीं है वायरस को, तो नहीं पकड़ता तो दूसरों को लगेगा नहीं। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। फायर रिटार्डेंट फिनिशेस हमारी शुरू हो गई हैं, हमारे धागे अभी फायर रिटार्डेंट में मिलने शुरू हो गए हैं, तो हम लोग फायर रिटार्डेंट फैब्रिक भी ऑफ़र कर रहे हैं। कल को कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फायर रुक जाती है, उधर बढ़ती नहीं है बिकॉज ऑफ द फर्निशिंग। तो सोफ़े के ऊपर, पर्दे के ऊपर वो रुक जाता है काम। तो हम जो फ्यूचर सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं भाई, ग्रीन प्रैक्टिसेस बढ़ाएं और कंपनी में कोयले का वापर करना पड़ता है जैसे बॉयलर के लिए, या तो उसको हम कम से कम करें, गैस यूज़ करें और सस्टेनेबल मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ करें और परफॉर्मेंस फैब्रिक्स देवें और कंप्लीट रेंज हम अपनी सॉफ्ट फर्निशिंग फॉर होम एंड कमर्शियल यूज़ में पूरी रेंज कंप्लीट करें। ये हमने अपना फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये प्लॅनिंग किया हुआ है भाई, हमें ये अचीव करना है। आपलं घर सुंदर असावं असं प्रत्येकालाच वाटतं। तुम्हालाही तुमच्या घराला आकर्षितरित्या सजवायचं असेल तर सामान्यांनाही परवडेल असं GM फॅब्रिक हा तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे। म्हणूनच घराची शोभा वाढवणाऱ्या GM फॅब्रिकला नक्की भेट द्या। आज इथेच थांबूयात, पुन्हा भेटू स्वीट होमच्या पुढच्या भागात एका नवीन प्रोजेक्टसह। तोपर्यंत धन्यवाद।